व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, या तो आप प्रोग्रामर कंप्यूटर के बीच में कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ये सिस्टम है। अब देखिए इस पे हम लोग ये गेट का वेबसाइट खोले हैं, तो ये हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही खोले होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गूगल पे हम गेट 2026 यहाँ पे सर्च किए हैं, सर्च बार में ये वेबसाइट आपका खुल गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम लोग ये देखिए गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके वहाँ पे ये गेट 2026 का वेबसाइट खोल दिए। ऐसे ही उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर है, रिसोर्स को मैनेज करता है। उसके बाद सेट ऑफ यूटिलिटीज़ टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब होता है उपयोगिताओं, मतलब क्या क्या ज़रूरत है एप्लीकेशन को डेवलपमेंट के लिए। सेट ऑफ यूटिलिटीज कंट्रोल करता है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को। एक्ट्स लाइक अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट ऑन आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है आर्किटेक्चर, मतलब किसी भी सिस्टम का डिजाइन क्या है उसी के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क करेगा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में क्या है आपका आएगा मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट। सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये आपको टाइमिंग और कंट्रोल करता है सिग्नल को, और ये सीक्वेंसिंग में करता है, एग्जीक्यूशन करता है माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? माइक्रो ऑपरेशन का डेटा स्टोर करता है रजिस्टर में, का एक मैकेनिज्म होता है, ऑपरेशन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर्स आपका ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स का एक ग्रुप होता है रजिस्टर। के बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, जिसे हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी डेटा स्टोरेज होता है, जहाँ डेटा स्टोर होता है सिस्टम में। देखिए मेमोरी आपका दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपका प्राइमरी जो होता है ये मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी इसे हम लोग कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल में आता है रैम, रोम, कैशे मेमोरी प्लस रजिस्टर। और ये आपका देखिए वोलाटाइल होता है, मतलब अगर हम पावर सप्लाई करेंगे तभी एक्सेस कर सकते हैं। आपका गूगल पे कोई वेबसाइट वगैरह ही खोलें, फिर उसके बाद अगर पावर सप्लाई बंद हो गया, उसके बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश हो जाएगा, वो सारा डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी आपका फास्टर टू एक्सेस, मतलब फास्टर मतलब तेज़ी से हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, डेटा को सिस्टम से देख सकते हैं, और इसका साइज भी स्मॉलर होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है, जिसे हम लोग एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इसमें आपका एग्जांपल में आएगा हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, टेक्स्ट डीवीडी। ये आपका नॉन वोलाटाइल है, मतलब कि अगर पावर ऑफ भी हो जाएगा फिर भी हम लोग डेटा देख सकते हैं, आपका डेटा रिमूव नहीं होगा। जैसे कि सिस्टम में भी आपका होता है रूम वगैरह स्टोरेज डिवाइस के लिए, या तो एसएसडी, आपका हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब आपका पावर ऑफ भी हो जाएगा फिर भी हम लोग डेटा उसमें देख सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं, मतलब वो डेटा परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। और ये क्या है, ये स्लोअर टू एक्सेस, मतलब इसे मेन मेमोरी के कंपैरिजन धीरे एक्सेस कर पाएंगे, और इसका साइज भी प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन बड़ा होगा। उसके बाद देखिए हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बोलता है कि सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पार्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, मतलब सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, टेक्स्ट डीवीडी, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस के पार्ट हैं। हाउ आर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड इन वॉन न्यूमन कंप्यूटर? प्रोग्राम्स कैसे रन करता है, एग्जीक्यूट होता है वॉन न्यूमन कंप्यूटर में? तो जैसे हम लोग कोई भी कंपाइलर होता है सी लैंग्वेज का, उस हम उसको फाइल को सेव करेंगे तो text.c से ही कंपाइल होगा, तो आपका ये फाइल बनेगा .exe। उसके बाद क्या होगा, फिर ये आपका हार्ड डिस्क, उसमें जाके ये स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल है, जो कि आप लोग डेटा पावर ऑफ होगा तब पर भी आप लोग डेटा एक्सेस कर लेंगे। ये हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, फिर वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के पास ले जाएगा। मेमोरी आपका जो रैम है, रैम क्या करेगा, रैम में ये स्टोर हो जाएगा सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोग्राम। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से सीपीयू तक ले जाएगा, फिर सीपीयू आपका इंस्ट्रक्शन को आपको एग्जीक्यूट कराएगा, फिर उसके बाद ये आपका आउटपुट देगा। तो यही देखिए डिस्क से जो मेमोरी में लोड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, और ये सीक्वेंशियल में ये सारा डेटा वगैरह फ्लो करता है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से ये फिर मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू, फिर इनपुट आउटपुट, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कभी कभी गेट में 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ देता है।
तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दो इंटरफेस होता है, जैसे हम लोग डिवाइड कर दिए L1 L2 में, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपका आता है जैसे कि लैंग्वेज 1 A to Z हो गया और लैंग्वेज 2 0 to 1। और ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए प्रोसेस मैनेजर है, मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेजर, डिवाइस मैनेजर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस को मैनेज करता है, जो भी CPU में फाइल एग्जीक्यूट होता है उसको मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है, रिसोर्स को मैनेज करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्नल या न्यूक्लियस। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए दो लेवल होते हैं, दो इंटरफेस, ये आप पहले ही बताए थे। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर जो होते हैं वो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पे कमांड देते हैं, हम लोग इस पे इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, फिर वहाँ से वो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाता है, फिर वहाँ से वो हार्डवेयर तक जाता है। हम लोग ऐसे यहाँ कर्नल तक पहुँच पाते हैं। डायरेक्ट हम लोग कर्नल तक नहीं पहुँच पाएंगे और ना कि हार्डवेयर तक पहुँच पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स को हम लोग दो टाइप्स में मैनेज करते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जैसे CPU हो गया, मेमोरी, इनपुट आउट डिवाइस, रजिस्टर्स, ये सब हम लोग मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे फाइल्स हो गया, सीमाफोर्स, मॉनिटर्स वगैरह, ये सब आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ये आप डायग्राम, यूजर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, हार्डवेयर। फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस एंड गोल्स क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? इज समथिंग दैट इज टू बी कैरिड आउट टू अचीव द गोल। मतलब गोल को अचीव करने के लिए स्कूल से घर जाना है एग्जाम्पल में, तो हमें पैदल चलना होगा तभी घर पहुंचेंगे। और घर हमारा क्या हो गया, गोल हो गया, और पैदल चलना क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। मतलब हमको घर पहुंचना है तो वहाँ तक पैदल चलना होगा, तो इसी को बोलते हैं फंक्शन। घर पहुंचने के लिए हमें वर्क करना होगा। गोल्स में देखिए आप देख सकते हैं गोल्स क्या क्या होता है। कन्वीनियंस, यूजर फ्रेंडली बोलते हैं हम लोग। इफिशियंसी, जो कि इफिशियंसी, इफेक्टिव यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू अचीव, मतलब हम लोग अचीव कर सकें। एबिलिटी मतलब क्षमता होता है। रोबस्टनेस, स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर एरर, बिना एरर के हम लोग उसे इजीली स्ट्रांगली सॉल्व कर सकें। स्केलेबिलिटी, एबिलिटी टू इवॉल्व न्यू फीचर, हमारे पास क्षमता होना चाहिए कि हम लोग इवॉल्व करें न्यू फीचर। पोर्टेबिलिटी, वर्क करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी और सिस्टम पे भी हम लोग इसे वर्क कर सकें। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं फाइल मैनेजमेंट, ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस हैं। एक क्वेश्चन है, प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गेट में 1 मार्क्स का आया है। ये प्राइमरी गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? प्राइमरी गोल आपका कन्वीनियंस है फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग या डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। आपका देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्राइमरी गोल तो यही है, कन्वीनियंस। यूजर फ्रेंडली होगा तभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कन्वीनियंस इन्वायरमेंट के लिए प्राइमरी गोल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ अदर इन्वायरमेंट भी हैं, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है सिस्टम का, जो कि रियल टाइम सिस्टम हो गया। जैसे कि इसमें आपका इफ़िशियंसी मेन गोल होगा। क्यों? जैसे कि हम लोग अगर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम। किस टाइम पे हमें वो लॉन्च करना है और कितने स्पीड से, वो सारा आपका आता है एफिशिएंसी में। ऐसे आप देख सकते हैं जैसे कि मिसाइल कंट्रोल में किस टाइम पे, किस एंगल पे, किस स्पीड में हमें मिसाइल कंट्रोल करना है। जैसे इसे हम लोग देख सकते हैं फायर अलार्म में, अगर फायर लगा तो उस टाइम पे हमें वो अलार्म बजना चाहिए, उस टाइम पे अलार्म बजना चाहिए, वरना नहीं तो आग लग जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और फायर अलार्म उस टाइम पे बजेगा तो हम उसका यूज करके आग को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब ये उस टाइम होना चाहिए वरना लॉस होगा। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जैसे ATM में हम पैसा निकालने गए तो इसमें अगर कुछ टाइम भी लग सकता है ATM में पैसा निकालने के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेनली 6 टाइप्स का है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनी प्रोग्राम होता है। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका 1930 to 40 में आया था, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आया ही नहीं था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आप देख सकते हैं 1940 to 50, जिसमें आपका मैग्नेटिक टेप्स था, पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी नहीं बना था। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो था 1950 to 60, इसमें आपका मैग्नेटिक डिस्क था, उसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये आपका क्या था, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था। मैग्नेटिक डिस्क आपका 2 टाइप्स के होते हैं,
यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करता है सिंगल प्रोग्राम इन मेमोरी। सिंगल प्रोग्राम पकड़ के रखता है, मतलब रखा रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए हार्ड डिस्क है, इसमें ये सारे प्रोग्राम्स है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ले जाएगा, जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। फिर वहाँ पे देखिए ये अब मेमोरी में देखिए ये सिस्टम एरिया होता है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, और ये देखिए जहाँ प्रोग्राम है ये यूजर एरिया है, जिसे हम लोग पहले बता चुके हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से सीपीयू तक ले जाता है जहाँ प्रोग्राम सिंगल एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ देखिए मेमोरी में सिंगल प्रोग्राम स्टोर होता है, ये आपका यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। या उसके बाद यहाँ आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस आता है। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग मतलब लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इफ ऑन पावर टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। बूटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को जब पावर ऑन होता है तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं बूटिंग। ड्रॉबैक क्या है यूनी प्रोग्रामिंग का? देखिए, सिंगल प्रोग्राम इन मेमोरी इज नॉट इनफ सफिशिएंट टू कीप द सीपीयू वैल्यूज बिजी। सिंगल प्रोग्राम जो है मेमोरी में ये इनफ नहीं है जो कि आपका सीपीयू बिजी रखे, इसलिए ये आपका ये यूनी प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक है। मतलब सीपीयू आपका खाली हो जाएगा अगर सिंगल प्रोग्राम रहेगा मेमोरी में। उसके बाद देखिए आइडियलनेस ऑफ सीपीयू। आइडियलनेस मतलब होता है खाली। ये थ्रूपुट विल बी लेस, एफिशिएंसी विल बी लेस। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम है, मतलब एक मिनट में कितना नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कंप्लीट हुआ, एक सेकंड में कितना हुआ, पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट टाइम क्या होता है? 1, इसी को कहते हैं थ्रूपुट। एग्जाम्पल क्या होगा यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का? MS DOS। ये आपका सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। स्कीमेटिक व्यू ऑफ यूनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। स्कीमेटिक व्यू है यूनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्ड डिस्क ड्राइव में आपका ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वगैरह रहते हैं, फिर वहाँ से ये देखिए आपका जाता है मेमोरी में, मेन मेमोरी में, फिर वहाँ से सीपीयू एग्जीक्यूट होता है सीपीयू में। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू होल्ड मल्टीपल रेडी टू रन प्रोग्राम इन मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करेगा मल्टीपल रेडी प्रोग्राम इन मेमोरी में। मेमोरी में ढेर सारा प्रोग्राम को स्टोर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे सीपीयू खाली ना हो। इसी को कहते हैं मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव में मल्टीपल प्रोग्राम से स्टोर है, फिर वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में ले जाएगा। ये देखिए मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम स्टोर है, फिर वहाँ से सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका ये इनपुट आउटपुट डिवाइस देगा। पर आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ सीपीयू सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा कि सारे जितने भी प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर हैं सभी को करा देगा। सीपीयू सिर्फ सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। आप मेमोरी में एक प्रोग्राम को स्टोर करें या मल्टीपल प्रोग्राम को स्टोर करें, सीपीयू सिर्फ सिंगल प्रोग्राम को ही एक समय एग्जीक्यूट करेगा, ओनली वन टाइम। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा मल्टीपल प्रोग्राम या सिंगल प्रोग्राम। सीपीयू आप मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए या यूनी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, मतलब सीपीयू एक टाइम में सिंगल प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट कराएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजिंग। सीपीयू यूटिलाइजिंग अधिकतम होगा और इंक्रीज करेगा थ्रूपुट। स्कीमेटिक व्यू ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का। ये देखिए आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, फिर यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम स्टोर होगा यहाँ से मेमोरी में, फिर मेमोरी से ये देखिए सीपीयू एग्जीक्यूट कराएगा। ये देखिए आपके मल्टीपल जॉब्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दो टाइप्स के होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव क्या होता है हम लोग चलिए आगे देखते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रनिंग प्रोग्राम ऑन सीपीयू विल नॉट बी फोर्स्ड टू लीव द प्रोग्राम सीपीयू बट इट विल रिलीज द सीपीयू वॉलंटरीली। इसका मतलब ये है कि कोई रनिंग प्रोग्राम है सीपीयू में तो उसे फोर्सफुली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सीपीयू अपनी इच्छा से प्रोग्राम को निकालेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन रन के बाद। इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव। कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तभी सीपीयू रिलीज करेगा, डीएलोकेशन करेगा प्रोग्राम को। नीड्स इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल।
उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक क्या है नॉन प्रीएम्प्टिव का। इससे हमारा नुकसान क्या होता है। स्टारवेशन टू अदर वेटिंग प्रोग्राम, जो अदर प्रोग्राम है उसे वेट करना होगा। स्टारवेशन मतलब भुखमरी होता है। सीपीयू जब एग्जीक्यूट होगा तभी वो प्रोग्राम रिलीज करेगा, डीएलोकेशन करेगा। उसे हम लोग फोर्सफुली नहीं डीएलोकेशन करा सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेक्टिवनेस, कमी आ जाएगा इंटरेक्टिवनेस में दोनों के। प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। प्रोग्राम रनिंग ऑन सीपीयू कैन गेट फोर्सफुली डीएलोकेशन फ्रॉम सीपीयू so that other waiting programs can get their chance to run on CPU। प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है सीपीयू में उसे हम लोग फोर्सफुली डीएलोकेशन रिलीज करेंगे प्रोग्राम को फ्रॉम सीपीयू से, और अदर वेटिंग प्रोग्राम जो है उन्हें चांस मिलेगा जो रन कर सके ऑन सीपीयू में। प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का यही मतलब है कि जो अदर प्रोग्राम है उसे चांस मिले। हम लोग इसमें सीपीयू से प्रोग्राम को फोर्स धक्का दे के निकालेंगे। प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य देखिए इम्प्रूव करेगा इंटरेक्टिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। हाउ इज प्रीएम्प्टिव डन। प्रीएम्प्टिव डन होगा आपका प्रायोरिटी बेस और टाइम बेस, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्राम टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ये देखिए आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें आपका होगा इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी और सीपीयू। ये तीन चीज़ होते हैं आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट जो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें। इनपुट आउट में आपका ये देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएम में है, इसे हम लोग आगे देखेंगे। फिर मेमोरी में देखिए क्या है, मेमोरी आपका रैम है जो कि एड्रेस ट्रांसलेशन में यूज होता है। जैसे कि सीपीयू है जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, फिर ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसे कन्वर्ट करेगा फिजिकल एड्रेस में, वो मेमोरी स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन डेटा वगैरह को। और सीपीयू क्या होता है, सीपीयू डुअल मोड ऑपरेशन या टू मोड ऑपरेशन होता है, जिसमें आपके दो मोड होते हैं, यूजर मोड कर्नल मोड। यूजर मोड क्या होता है, नॉन प्रिविलेज होता है मतलब लो प्रायोरिटी। कर्नल मोड होता है प्रिविलेज मोड हायर प्रायोरिटी, या तो इसे हम लोग सिस्टम मोड भी कर सकते हैं। यूजर मोड क्या होता है, ऑल यूजर एप्लीकेशन रन इन यूजर मोड, सभी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन करेंगे यूजर मोड पे। यूजर मोड इज प्रीएम्प्टिव, यूजर मोड क्या है आपका प्रीएम्प्टिव है नॉन एटॉमिक। कर्नल मोड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम जो हैं वो रन करेंगे कर्नल मोड में। और कर्नल मोड आपका नॉन प्रीएम्प्टिव है और एटॉमिक है कि फोर्सफुली डीएलोकेशन नहीं होगा कर्नल मोड में, नॉन प्रीएम्प्टिव है। मोड शिफ्टिंग क्या होता है, मोड शिफ्टिंग आपका यूजर से कर्नल मोड, कर्नल से यूजर मोड, एक मोड से दूसरे मोड में जाते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं मोड शिफ्टिंग। ये देखिए मोड शिफ्टिंग हम लोग करते क्यों हैं, इज नीडेड टू अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के लिए हम लोग मोड शिफ्टिंग करते हैं। यहाँ देखिए देख सकते हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सर्विस प्रोवाइडर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, सर्विस यूजर है। ये मोड शिफ्टिंग का डायग्राम है, आपके यूजर और कर्नल मोड के बीच में इंटरफेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, और सिस्टम कॉल इंटरफेस। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक बेस पे। इस टॉपिक पे कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए यूजर और कर्नल मोड का। यूजर मोड में आपके यूजर रहेंगे, सिस्टम प्रोग्राम्स रहेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम रहेंगे, यूजर प्रोग्राम रहेंगे, लाइब्रेरी रूटीन रहेंगे। कर्नल मोड में आपका सिस्टम कॉल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसे हम लोग कर्नल बोलते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर भी होगा। ये सब आपके कर्नल मोड में होंगे। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हैज आर्किटेक्चरल कॉन्स्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ यूटिलिटीज। अब ये देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आर्किटेक्चरल कॉन्स्टेंट से। तो हाँ, आप लोग यहाँ पहले टॉपिक में देख चुके हैं कि मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर का ज़रूरत पड़ा है, जो कि आपका इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस था, मेमोरी था, सीपीयू था। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है आर्किटेक्चरल कॉन्स्टेंट, ये सही है। और होता है यूटिलिटीज मतलब उपयोगिताएँ, क्या क्या ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, व्हाट इज मस्ट बी प्राइमरी गोल फॉर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मस्ट गोल है आपका इफिशियंसी। व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ड्यूरिंग बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इनटू डिस्क फ्रॉम मेन मेमोरी। इसमें ये कह रहा है कि हमें इम्पॉर्टेंट
इस कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। ड्यूरिंग बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू डिस्क फ्रॉम मेन मेमोरी। बूटिंग के समय क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है डिस्क से मेन मेमोरी में? ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। आपका बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी से डिस्क में। अब इसमें देख सकते हैं आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है तो आपका ये हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में स्टोर करता है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। उसके नीचे यहाँ आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ मेमोरी वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्ट इज नोन एज सिस्टम एरिया। हाँ ये सही है, मेमोरी जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम एरिया। यूनिक प्रोग्रामिंग कैन लोड एंड एग्जीक्यूट सिंगल प्रोग्राम इन मेमोरी। यूनिक प्रोग्राम लोड करता है एग्जीक्यूट करता है सिंगल प्रोग्राम इन मेमोरी, हाँ सही है। यूनिक प्रोग्रामिंग सफर्स फ्रॉम आइडियलनेस ऑफ सीपीयू। हाँ यूनिक प्रोग्रामिंग मेमोरी में सिंगल स्टोर करता है, इससे क्या होता है मेमोरी आपका खाली होता है और इससे सीपीयू आपका खाली हो जाता है। कॉन्सेप्ट और देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि सीपीयू आपका आइडियलनेस नहीं होता था, मतलब सीपीयू खाली नहीं होता था और सीपीयू एग्जीक्यूट करता था सिंगल प्रोग्राम ही एक समय में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीएम्प्टिव प्रोसेस हैव फोर्सफुली डीएलोकेशन बेटर रिस्पॉन्स टाइम बोथ ए एंड बी या नन ऑफ एबव। और प्रीएम्प्टिव क्या है? प्रीएम्प्टिव आपका फोर्सफुली डीएलोकेशन होता है इसमें और इसका बेटर रिस्पॉन्स टाइम है। ये आपका ऑप्शन देखिए सी सही है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस कैन बी लीड ए स्टारवेशन। क्या स्टेटमेंट ये सही है? यहाँ ये सही है, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस करता है स्टारवेशन, मतलब अगर अदर प्रोग्राम को वेट करना होता है भुखमरी आ जाता है, इसी को बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। फिर नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस हैज़ गुड रिस्पॉन्स टाइम, नहीं, प्रीएम्प्टिव का गुड रिस्पॉन्स टाइम है, ये ऑप्शन गलत है। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस कैन रिलीज सीपीयू वॉलंटरीली, जो है प्रोसेस को रिलीज करता है अपने इच्छा से वॉलंटरीली जब एग्जीक्यूट होता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, फंक्शन क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का इंक्लूड करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल करता है ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। रिलायबिलिटी आपका गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि अलाउ करता है कर्नल मोड ओनली? तो देखिए आपका इनेबलिंग डिसेबलिंग इंटरप्ट्स आपका इनेबल ये कर्नल मोड में अलाउ करता है। रीडिंग दी सिस्टम टाइम ये अलाउ करता है, पर इसमें आपका देखिए क्वेश्चन में दिया है ओनली कर्नल मोड, ये आपका यूजर मोड में भी अलाउ करता है, इसलिए ऑप्शन गलत है इसलिए। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी अलाउ करता है, क्लियर द मेमोरी भी। आपका सिस्टम कॉल इज यूज टू एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनलिटी। सिस्टम कॉल जो है यूज करते हैं हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनलिटी के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्री डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग कर्नल मोड, यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग यूजर मोड। देखिए सारे यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं इनका यूजर मोड में ही आपका स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होता है। मोड बिट प्रेजेंटेशन क्या है? स्किप हो गया, चलिए इस टॉपिक को देखते हैं पहले ये क्या होता है। देखिए पहले हम लोग देख चुके हैं रजिस्टर एक ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल्स है, तो रजिस्टर में देखिए मोड बिट होता है, कर्नल मोड का मोड बिट होता है 0 और यूजर मोड का मोड बिट 1 होता है।